Everybody wants to be a critic on visual effects, and then you judge it on a phone or a not a great internet connection, and you're just like, oh, that's not good enough. And there's been such a large number of people online who've become like CG critics. It's quite funny sometimes, because people who don't know how CG is done, always critiquing it's not good enough. देखिए सर, ये मुझे भी पता है कि मूवी में बेटर ही होगा, आर्टिस्ट लोग उसे इम्प्रूव कर देते हैं। ट्रेलर में उतना समय नहीं मिल पाता है कि आप उसको फुली फर्निश कर दो। ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर में भी ऐसा था, मूवी में हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली थी, ये हमें मालूम है और मैं अपनी हर वीडियो में ये चीज बोलता भी हूँ। फाइनल तक आते तो मैं बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा। इसमें ऑफ एनी क्रिटिसिज्म आई हैव गिवन टू दिस ग्लिम्स, मैं इसका 100% श्योर हूँ ये जब सिनेमा में चलेगी ये एक एपिक फीलिंग देगी, ये मैं श्योर। देखो ये ट्रेलर है, ट्रेलर में ग्रीन स्क्रीन ज्यादातर वो फिनिश नहीं हो पाता है, एंड में मूवी में तुम्हें कभी ग्रीन स्क्रीन का इशू देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ ट्रेलर में ही देखने को मिलता है। तो ये तो फिक्सेबल है, इट्स नॉट एन इशू। और मुझे बाकी और किसी क्रिटिक का नहीं पता, लेकिन मैं अपनी ऑडियंस को बस ये चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट माइट गो रॉन्ग। देखो ये बात मैं मानता हूँ, मैं एज अ सीजी जर्नलिस्ट अज्यूम कर सकता हूँ कि प्रॉब्लम क्या हुई होगी। मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, एग्जैक्ट सिर्फ एक ही बंदा बता सकता है और वो है सीजी सुपरवाइजर जिसने इस मूवी पे काम कर रखा है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें समझाता हूँ, मैंने अपनी इसी वीडियो में ये चीज बोली थी कि तुम में से काफी सारे लोगों को ये लग सकता है कि मेरा जो कैरेक्टर है बहुत ज्यादा स्मूथ है, गेमिश लग रहा है, तो तुमने टेक्सचरिंग ढंग से नहीं कर रखी हो। मैंने उसी वीडियो में समझाया था कि बिकॉज ऑफ सॉफ्ट लाइटिंग एंड रेंडर इंजन तुम्हें वो टेक्सचरिंग दिख नहीं रही है, लेकिन एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। मैंने उसे एक्सप्लेन किया था, मैंने एक्सक्यूज नहीं दिया था, एक्सप्लेन किया था। और सेकंड एक और चीज बता दो, मेरे को अभी रिसेंटली किसी बंदे ने इस बात पे क्रिटिसाइज किया कि मेरी जो कैरेक्टर की आंखें वो बहुत बार झपक रही हैं। ये जरूर इसमें कोई ग्लिच होगा या फिर मैंने मक्कारी की होगी काम करने में, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि रियलिटी में मेरी आंखें बहुत ज्यादा झपकती हैं। अब सोचो जब मैंने ये चीज उसे एक्सप्लेन करी कि आपको लगता है वो मेरे को हेट कर रहा होगा, वो तो सरप्राइज होगा कि भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसा भी हो सकता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट फ्रॉम यू। आपको एक ना फॉरेन का एग्जांपल देता हूँ। ये कुछ यूट्यूबर्स हैं, ये भी वही चीज करते हैं जो मैंने करी। इन लोगों ने इस पर्टिकुलर शॉट को वर्स्ट सीजीआई एवर बोला है, ट्रोल किया है, उसको फिर बाद में फिक्स किया है। The worst visual effect shot of all time. The Rock from The Mummy Returns. Gather my VFX bros, and we're sit down, we're talk about it and see if we can fix the Scorpion King. Biggest thing about the Scorpion King in this movie is that we didn't have the reference that we needed. This isn't really an excuse, but it's an explanation of the way things work in movies sometimes, is that we asked for that, of course. We need a day with Dwayne Johnson to photograph his face in high detail and do all the stuff that you would do, because he was busy with his incredible WWE career. इसी मूवी पे जिस बंदे ने काम किया था, जो VFX सुपरवाइजर है, उसने उस चीज को एक्सप्लेन किया और भाई जो हमें भी पता चला था ना कि ऐसा भी हो सकता है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। वी नीड एन अकाउंटेबिलिटी। देखो लोगों को एक चीज बहुत ज्यादा खल रही है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन अब जब रिसोर्सेज हैं तो हम पीछे क्यों हैं, हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं। आपके पास वो बंदे हैं जो इसका जवाब दे सकते हैं। आप अपना VFX सुपरवाइजर मेरे पास भेजिए, जिस बंदे ने इस मूवी में काम कर रखा है, जो CGI की टेक्निकलिटी जानता है, उसके साथ मेरा 101 इंटरव्यू कराइए। और मैं अपनी ऑडियंस को जो देख रही है, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, तुम्हारे जितने भी जेन्युइन सवाल है ना, कमेंट में डाल दो, मैं एग्जैक्ट वही सारे सवाल उन तक पेश करूंगा। और हाँ, एक और भी बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो इंटरव्यू होगा ये कोई फ्री नहीं होगा। मैं ब्लंटली ये चीज बोला अपनी ऑडियंस के सामने, मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता। और हाँ, एक और बात, इफ यू आर पेइंग मी, आप मेरे सवालों को फ्रेम नहीं कर सकते, वो पूरा यूट्यूब वीडियो आप फ्रेम नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं इसमें पूरी आपको श्योरिटी देता हूँ, मैं कुछ भी फेक चीज नहीं करूंगा। जेन्युइन सवाल होंगे, जेन्युइन आंसर होंगे, कोई भी हेट नहीं होगी। और एक और चीज अपनी जनता को मैं बता देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा ट्रांसपेरेंट रहूंगा, और ये जो पैसा मैं इनसे कमा रहा हूँ, आई एम गोना यूज दिस सेम अमाउंट ऑफ मनी टू ऑर्गेनाइज अ VFX CGI कॉम्पिटिशन। मैंने पहले भी लाइफ में 2 बार गॉट माई बैक कर रखा है, 2 बार मैंने कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कराए अपने पैसे से, क्योंकि ये जो कॉम्पिटिशंस वगैरह होते हैं ना, इनसे लोग इंस्पायर्ड होते हैं, परस्यू करते हैं। चैलेंज के सेकंड विनर कैसा लग रहा है? तो पहली बात तो शुक्रिया आपका, हम सब आर्टिस्ट को एक मौका देने के लिए। 2D एनिमेटर नहीं हुआ ऐसे? नहीं, फर्स्ट टाइम एनिमेशन ट्राई किया, बट ऑल थैंक्स टू यू यार, मतलब You organize this competition और मतलब आगे लेके आए। इंडिया में जो VFX CGI की जो कमी है, इस सिर्फ इस एक YouTube वीडियो से वो जो CGI नॉलेज है ना, वो फुलफिल हो जाएगी। क्योंकि जब मैं बनाता हूँ तो लोग तो मेरे पे क्वेश्चन कर देते हैं, यहाँ पे एक VFX सुपरवाइजर आके अपना टाइम देगा और चीजें एक्सप्लेन करेगा इंडिया की जनता को। ये कितने सारे लोगों को एजुकेट करेगी और इंस्पायर करेगी। फिर उसके बाद जो मैं कॉम्पिटिशन रखूंगा, वो कितने सारे लोगों को इस फील्ड को परस्यू करने के लिए मोटिवेट करेगा। इंडिया में और भी आर्टिस्ट बनेंगे जो CGI वगैरह में मेहनत करेंगे और हमारी
स्किल इंप्रूव होगी। तो मिस्टर नमित जी, क्या आप मेरा ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, इस चीज को एग्जीक्यूट करवा सकते हो? क्योंकि मैं अपनी जनता का ही सगा हूं भाई, मैं अपनी जनता के लिए ही बोलूंगा, मैं अपनी जनता की तरफ से बोलूंगा। तो जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी बात से सहमत करते हैं तो ये वीडियो उन तक पहुंचाएं। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, इस पे कमेंट करें, इसको एंगेज करें। अगर हाइप ऑप्शन दिख रहा है तो वो भी करें। लेट्स मेक दिस हैपन। क्योंकि यहाँ पे मैं हेटर नहीं हूँ भाई, आई एम इन योर टीम। आई जस्ट वांट द बेटरमेंट फॉर आवर कंट्री। अगर मैं लोगों को एजुकेट कर सकता हूँ ना आपके थ्रू, लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ आपके थ्रू, तो मैं अपने ईगो को असाइड कर दूंगा। मैं अपने आप को बेटर समझता भी नहीं हूँ, आप मेरे से बेटर हो, मैं जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेटर नहीं हो सकता। आई विल इवेंचुअली डू इट। इट्स गोना टेक अ टाइम एंड लेट्स मेक दिस हैपन। तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।